नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन हिंदी की क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.आर. कुमावत आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास जो है बीए पार्ट थर्ड ईयर का है और हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें आधुनिक कविता के नाम से आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो कवि हैं उनको एक एक करके हम चर्चा किए जा रहे हैं। आज जो है इस वीडियो में जो नए कविता के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के जनक हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी जो जीवनी है अज्ञे की, वो मैंने आपको बता दी है, उनकी रचनाएं बता दी हैं। अब इनका जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है बावरा अहेरी जो कविता है, उसको मैं आपको जो विश्लेषित करके बताऊंगा। बावरा अहेरी जो है इनकी एक बहुत ही उम्दा रचना है और एक सौदेश्य रचना है। अहेरी जो है वो शिकारी को कहते हैं जो आखेट करता है। यहाँ जो बावरा अहेरी जो नाम दिया गया है वो सूर्य को दिया गया है। इनका नाम मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही दिया था कि इनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। देखिए, बावरा अहेरी अज्ञे की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है जिसमें बावरा अहेरी उपमान का प्रयोग सूर्य के लिए हुआ है। उगता हुआ सूर्य सब पर अपनी स्वर्ण रश्मियों का जाल संभाव से फेंकता है। वह किसी से भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखता है। आखेट तक तो कुछ चुनिंदा जो जीव हैं उनका ही आखेट करता है, लेकिन सूर्य तपने के बाद जब शाम को अपना जाल समेटता है तो वह जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि में किसी में भी कोई भेद नहीं रखता, समदृष्टि होकर सबका आखेट कर जाता है। इसलिए उसे बावरा अहेरी कहा गया है। बावरा पागल। हिंदी में जो प्रयोगवाद के अंतर्गत कविता के परंपरागत जो मानकों को ध्वस्त कर वस्तु, शिल्प, शैली, प्रतीक, बिंब आदि सभी स्तरों पर नए जो प्रयोग किए गए हैं, यानी हिंदी में जो कविता परंपरागत कविता चली आ रही थी उसमें जो मानक हैं, शिल्प के जो मानक हैं, जैसे शैली है, प्रतीक है, बिंब है, इनका जो प्रयोग है वो परंपरा से चला आ रहा था। तो एक तुकांत कविता थी जो चली आ रही थी, जिससे कविता का स्वरूप तेजी से बदला और छांदसिक रचनाओं का स्थान अतुकांत कविता ने ले लिया। कविता के क्षेत्र में यह युगांतर उत्पन्न करने वाले कवि नायक हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे ने केवल न प्रयोगवाद को स्थापित किया बल्कि नई कविता का भी संवर्धन किया है। जिस काल में अज्ञे का उद्भव हुआ और विकास हुआ, उस समय तक लोग कविता के कमल और चांद जैसे उपमानों से ऊब चुके थे, क्योंकि नायिका का मुख कैसा, कमल के समान या चंद्रमा के समान, ऐसे उपमान दिए जाते थे। और इसके परंपरागत प्रयोग से बचते हुए कुछ नए उपमानों का प्रयोग करने के पक्षधर थे। इनकी राह पर सबसे पहले अज्ञे ने कलंगी बाजरे में प्रस्तुत की और फिर ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते एक ऐसी महानदी के रूप में परिणत हो गया जो आज न केवल अथाह और गंभीर हुई है अपितु उद्दाम गति से निरंतर प्रवाहमान है। कलंगी बाजरे की में जिस प्रकार अज्ञे ने अपनी प्रेमिका को यह अद्भुत उपमान दिया है, उसी प्रकार बावरा अहेरी उपमेय सूर्य का नया उपमान है। ये बावरा अहेरी एक नया उपमान है। तो इन्होंने यही लिखा अज्ञे ने कि मैं नहीं कहता तुम्हें बिछली घास, तो ये नहीं कि मेरा जो है हृदय उथला है या मेरे प्रेम में कोई कमी आ गई है, बल्कि जो है देवता कर गए हैं कूच प्रतीकों से, है ना। तो इस तरह से मैं कहता हूँ तुम्हें कलंगी बाजरे की, मैं तुम्हें जो है नया उपमान देता हूँ कलंगी बाजरे की, कि जैसे जिस तरह से जो है बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, यानी अपन किसी बर्तन का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसकी चमक गायब हो जाती है, वैसे ही बार बार शब्दों का, बार बार प्रतीकों का, बार बार बिंबों का उपयोग करते करते उनका जो मूल जो अर्थ है, भाव है, वो कम हो जाता है या मर जाता है या ऊब जाते हैं उससे। तो मैं तुम्हें नई प्रतीकों के रूप में जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये प्रतीक इन्होंने बावरा अहेरी में भी लिया है। बावरा अहेरी कविता है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इसका जो विश्लेषण करते हैं। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनियाँ, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़ियाँ मझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले, डील वाले, डोल के बेडोल, उड़ते जहाज,
कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, तार घर की मोटी नाटी चिपटी गोल गुस्सों वाली, उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को। भोर का बावरा अहेरी, सुबह सुबह का प्रातः काल का जो अहेरी है, कौन अहेरी? शिकारी सूर्य। ये पागल है, ये कोई भेदभाव नहीं करता, इसको समझ नहीं है। जैसे पागल आदमी को किसी तरह की कोई समझ नहीं होती है, वो प्राकृतिक रूप से जो है अपना हंसता है, अपनी बातें करता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता, किसी से कोई छल कपट धोखा नहीं करता। इसी तरह से ये बावरा अहेरी है। कौन सा? सुबह का। तो ये क्या करता है? पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। आलोक कहते हैं प्रकाश को। तो सबसे पहले उगते ही ये क्या करता है? सारे संसार पर क्या बिछाता है? आलोक की, प्रकाश की लाल लाल कनिया, किरणें, लाल लाल किरणें फैलाता है सारे संसार पर उगते हुए सूरज। और जब खींचता है जाल को, बांध लेता है सभी को। और जब शाम को ढलता है सूर्य, तो अपनी सारी जो किरणें हैं उनको वो खींच लेता है। तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र में किसी ने पहले तो अपना मछलियों को फंसाने के लिए जाल डाला हो और फिर उसको खींच रहा हो। तो जब खींचते हैं जाल को तो उसमें मछलियां फंस जाती हैं, इधर उधर भागती मछलियां उसमें आ जाती हैं। इसी तरह से ये संसार है। इस संसार में जो है भागते दौड़ते काम करते लोग हैं, वो जब शाम को अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं, पक्षी चिड़ियाँ ये सब अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं सांझ होते ही, तो ऐसा लगता है जैसे इस शिकारी ने अपना जाल, सूर्य रूपी शिकारी ने अपना जाल खींचना प्रारंभ कर दिया है। और जब खींचता है तो इसमें क्या क्या फंसते हैं? सभी फंसते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो कभी यहाँ कहते हैं कभी कहता है यहाँ पे कि छोटी छोटी चिड़ियाँ इस जाल में समेट के आ जाती हैं, क्योंकि वो अपने घोंसलों की तरफ जाती हैं। मंझोले परेवे कबूतर, मंझोले बीच के साइज के, बड़े बड़े पंखी और बड़े बड़े पक्षी, डैनों वाले, डैन कहते हैं पंखों को, पंखों वाले, डील वाले और विशालकाय शरीर वाले, डोल के बेडोल, कोई बहुत खूबसूरत, कोई बेडोल हैं, सुंदर हैं। वो पक्षी भी जो है इसकी जाल में फंसते हैं। उड़ते जहाज, और जो हवा में उड़ते हुए जहाज हैं वो भी इसके जाल में उलझ जाते हैं। कलश त्रिशूल, और मंदिर के ऊंचे शिखर पर जो त्रिशूल लगा होता है और कलश टका होता है, उसको भी ये जो है अपने जाल में समेट लेता है। मंदिर शिखर से ले, यानी ऊंचे ऊंचे मंदिर पे जो कलश और शिखर लगे हुए हैं उनसे लेकर के, तार घर की मोटी नाटी चिपटी गोल गुस्सों वाली, उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को। और तार घर की जो डाकघर है वहाँ उसका तारघर होता है। तो यहाँ जो शहरी सभ्यता है उसका वर्णन है। वहाँ पर जो गुमटियाँ बनी है, वहाँ के जो घर हैं, वहाँ के जो आसपास भीड़ भड़ाके वाले जो इमारत हैं, उनके जो गोल गुस्सों वाली, गोल जो आकार वाली और बेहपना सुंदर काया को, और उपयोग सुंदरी, देखिए कितना डाकघर के लिए जो उपयोग किया है, जो उनकी जो गुमटियों के लिए उपयोग किया है वो है बेपना सुंदरी, उपयोग सुंदरी बेपनाह काया, यानी इस बेपनाह काया को वो समेट लेते हैं। कौन? सूर्य। गोधूली की धूल को, क्योंकि शाम के वक्त जो है जानवर भी अपने अपने जो है जगह पे लौट आते हैं, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसको गोधूली की धूल कहते हैं। गो यानी गाय, गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल गोधूली कहलाती है। तो गोधूली की जो गर्दिश है उसको भी ये समेट लेते हैं। मोटरों के धुएं को, और मोटरों से निकलने वाले जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले धुआं है उसको भी समेट लेता है। पार्क के किनारे ताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूप रेखा को, और पार्क के किनारे पुष्पिताग्र यानी अभी अभी जो पुष्पित हुई है, कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूप रेखा को, और ऐसी जो आलोक खची किरणों से युक्त, आलोक किरणों से युक्त, प्रकाश से युक्त तन्वी रूप, तन्वी कहते हैं बिल्कुल कमजोर, पतली जिसको कहते हैं, उन सब फूलों को, उनको जो बगीचा है, वाटिका है, उन सब के जो खिलते हुए फूल हैं, पौधे हैं, उन सब को ये समेट लेते हैं। और यही नहीं, दूर कचरा जलाने वाली कल की उदंड चिमनियों को, और दूर शहर से दूर जब कोई जहाँ उद्योगों की चिमनियों से
निकलने वाले फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले जो धुआं है, जो ऊपर जो आसमान में छूटती है और पूरा आसमान को जो है अपने धुआं से काला कर देती है और प्रकाश की किरणों को रोक लेती है, उनको भी ये अपनी जाल में फांस लेता है। और कभी आगे कहता है कि ये जो चिमनियों से निकलने वाला जो उदंड उदंड बहुत सारा धुआं है, वो जो धुआं यूं उगलती है, ये चिमनियां धुआं इस तरह से उगल रही है मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगी, जैसे उसका प्रकाश रोक लेगी, उसको पराजित कर देगी। किसको? सूर्य की किरणों को रोक करके, तो सूर्य को परास्त कर देगी। ऐसा उनको घमंड है, किनको? चिमनियों को। अब कविता का जो यथार्थ है वो यहां से शुरू होता है कि बावरा अहेरी रे, कवि यहां संबोधित करता है, बावरा अहेरी रे कुछ भी अवध्य नहीं तुझे सब आखेट है। यानी तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तेरे लिए सब ये खेल है, आखेट है, शिकार है तुम्हारे सब, ये तुम किसी को भी नहीं बख्शते हो। तो ये तेरे लिए कुछ भी अवध्य नहीं, अवध्य मतलब जिसका तू शिकार नहीं कर सके, जिसको तू अपने जाल में नहीं फांस सके, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर बस मेरे मन विवर में दुबकी कलौंस को दुबकी ही छोड़कर तू क्या चला जाएगा। तो मेरे मन के अंदर, मन विवर मन की गुफा में जो दुबकी हुई, छुपी हुई कलौंस है, कालिमा है, अंधकार है, उदासी है, दुख है, उसको तू क्या ऐसे ही छोड़ करके चला जाएगा? उसका भी शिकार कर तू, क्योंकि तेरे लिए कोई भी चीज अवैध नहीं है, कोई भी चीज ऐसी जो नहीं है जो असंभव हो। ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे मेरे इस खंडहर की, सिरा सिरा छेद के आलोक की कनिया, आलोक की अनी से अपनी गड्ढ सारा ढाकर ढू भर दे। ले मैं सारा अपना जो मन का जो भाव है, मन के जो पीड़ाएं हैं, वो सारी मैं तुम्हें खोल देता हूं, मन के कमाड़ खोल देता हूं, कपाट खोल देता हूं, और मेरे इस खंडहर की सिरा सिरा छेद, मेरे इस मन में अंदर जो बसी हुई जो पीड़ा है, उसका एक सिरा सिरा छेद दे, यानी प्रत्येक सिरा को छेद दे, उसको तू जो है दुरुस्त कर दे। आलोक की अनी से अपने आलोक, अपने प्रकाश की अनी से जो है उसको छेद दे। गड्ढ सारा ढहाकर ढूह भर दे, और सारा गड्ढ, ये दुखों का, उदासियों का जो है गड्ढ सारा ढा करके, दुखों का ये गड्ढ सारा ढा करके ये जो गड्ढा हो गया है, डूह भर दे, ये इस गड्ढे को तू भर दे। किससे? प्रकाश से, नई चेतना से, उमंग से। विफल दिनों की तू कलौंस पर मांझ जा, मेरी आंखें आंझ जा। यानी मेरे विफल दिनों की, असफलताओं के दिनों की जो दुख भरी याद है, दुख भरा जो मेरा मन उदास है, उसको जो तू मांझ जा, उसको चमका जा, उसको साफ कर जा, उसको स्वच्छ कर जा। मेरी आंखें आंझ जा, मेरी आंखों में जो है चेतना का, उमंग का जो है काजल लगा जा, कि तुझे देखूं, जिससे कि मैं तेरे किए हुए को देखूं, और देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए, और मैं देखूं और तुमको देखते ही जो है मेरे मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे, और मैं कैसे इस तेरे जो आभार को, तेरी कृतज्ञता को ऐसे पहनूं जैसे कोई सिरोपा पहनता है। सिरोपा क्या होता है? जैसे पहले कोई मुगलों के ज़माने में कोई राज दरबार में बुला करके, और शहंशाह जो है किसी अपने सामंत के, अपने अधीन कोई राजा होता, उसको बुला करके सिर से पांव तक उसको नए कपड़े देते, नया उपहार देते और उसका सम्मान करते, तो वो व्यक्ति गदगद हो जाता उस शासक के प्रति और कृतज्ञता से भर जाता। वैसे ही मैं तेरा सब कुछ ओढ़ करके, सब कुछ धारण करके तेरी कृतज्ञता को मैं माप सकूं, और ये तेरे कनक तार जो सोने के समान जो तेरी किरणें हैं, उनसे जो है मैं अपने आप को ढक सकूं और तुम्हारी कृतज्ञता को माप सकूं। तो अरे बावरा अहेरी, तू ये काम कर जा। तो इस तरह से ये कविता है बावरा अहेरी। ये मैं आपको पढ़ करके भी बता देता हूँ उसके भाव, मैंने आपके लिए लिखा भी है। देखिए, अज्ञे की नज़र में सूर्य एक आखेटक है, और वह भोर में आते ही अपनी स्वर्णिम रस्सियों का जाल पूरे संसार में फैला देता है। शिकारी प्राय चेतन प्राणियों का शिकार करते हैं, पर सूर्य बावरा अहेरी वह जड़ चेतन में विभेद नहीं करता। वह अपने जाल का पसारा स्थावर और जंगम सभी पर प्रातःकालीन नर्म रश्मियों द्वारा बड़े आहिस्ता से करता है, किंतु रश्मियों के गर्म होते ही वह जाल खींचता है। तब छोटी छोटी चिड़ियाएं, कबूतर, भारी डील डोल वाले पक्षी,
वायुयान, कलश, त्रिशूल से युक्त मंदिर के आकाशचारिष्ट शिखर, तार घर की मोटी नाटी चिपटी उभारदार मोहर सभी को समेट लेता है। यहाँ कवि ने मोहर को बड़ा ही सुंदर उपमान दिया है उपयोग सुंदरी का। आखिर तक सूर्य का जाल संसार के सभी क्रियाकलापों पर पड़ता है। गोधूली की वेला उठती हुई धूल, मोटर का धुआं, किसी पार्क के किनारे खिली कनक चंपा के अग्रभाग की आलोकित पतली सी पंखुड़ी का विन्यास और कचरे को जलाने वाले कारखाने की मशीनों से निकलता धुआं, ये सब आखेट के जाल में है। परंतु कारखाने से निकलने वाला धुआं इतना प्रचंड है मानो वह अकेले ही सूर्य के रश्मि जाल को भेदने में समर्थ हो। कवि के अनुसार सूर्य एक ऐसा बावरा एरी है जिससे संसार की कोई वस्तु भी अछूती नहीं है। उसका विशाल जाल निखिल संस्कृति को अपने में समेट लेता है। इस शिकारी के लिए कुछ भी अवैध नहीं है। ऐसे दुर्दर्श शिकारी के लिए भी कवि के पास एक चुनौती है। वह कहता है कि हे बावरे आखेटक, तू हर जगह अपनी स्वर्ण रश्मि का जाल फैलाता है, पर क्या तू मेरे मन विवर में चुपके से दुबकी रह गई जो कलौंस है, अंधेरा है, स्याहपन है, कालिमा है को अपना शिकार नहीं बनाएगा और उसको यथावत छोड़ के चला जाएगा। इस कथन में कविता का वैशिष्ट्य शिखर पर है। सामान्यतः कोई भी प्राणी किसी आखेटक को निमंत्रण नहीं देता, पर यहाँ न केवल शिकारी का आह्वान है अपितु उसके लिए कवि अपने शरीर के सारे कपाट खोल करके सहज प्रस्तुत करता है। वह आखेटक की रश्मरथी सेना को अपने शरीर के प्रत्येक सिरा भेद की स्वतंत्रता देता है ताकि वह कवि के असफल दिनों की कालिमा रूपी अतीत के गढ़ को ध्वस्त कर ढूह को परिवर्तित कर दे और अपनी रश्मियों से मांझ दे, आलोकित कर दे। यही नहीं, उसकी प्रार्थना ये भी है कि बावरा अहेरी सूर्य कवि की आंखों को आंझ कर उसे ऐसे ज्योतिर्मय प्रकाश से भर दे कि वह अपने उपकर्ता अहेरी को देख सके और कर्तव्यता से ज्ञापित हो सके। अज्ञे की ये भी एक अद्भुत कल्पना है कि वह सूर्य जैसे अहेरी से उपकृत होकर अपनी स्वर्ण रश्मियों को सिरोपाव के रूप में धारण करे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजदरबारों में यह प्रथा प्रचलित रही है कि राजा या सामंत किसी दरबारी या व्यक्ति से उपकृत होने पर अथवा उसके किसी कारनामे से प्रसन्न होकर उसे सर से लेकर पांव तक पहनने का वस्त्र देते थे, जिसे सिरोपाव कहा जाता था। सिरोपाव पाकर दरबारी व्यक्ति राजा या सामंत का कर्तव्य हो जाता था। यहाँ भी कवि आपात जो है रश्मि सिरोपाव पहन करके बावरा अहेरी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु अभिलक्षित है, पर शर्त यह है कि सूर्य उसके अतीत के विफल दिनों की कालिमा को मान दे, भास्वर कर दे। तो ये आपको मैंने अर्थ लिख के भी बता दिया है और बोल के भी बता दिया है। तो इस तरह से ये बावरा अहेरी का जो है विश्लेषण है कविता का। तो आप ध्यान से देखते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।